ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम किसके बने हो? हम कहेंगे हम आत्मा परमात्मा की थी पर भूल गई थी। ये बाबा ने अब हमें पहचान दी है, तो अब हम किसके बने हैं? बाप के बने हैं। असल में हम हैं बाप के, लेकिन भूलने के कारण बाप से परे हो गए थे। अब आत्मा ने बाप को पहचाना, तो हम कहेंगे अब हम बाप के बने हैं, बाप की मत पर चलते हैं, बाबा को अपने साथ साथी बनाकर चलते हैं। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम मुझे भूल जाते हो। तो अगर ड्रामा में हमें बाबा याद रहता तो हम धरती पे रह पाते? नहीं रह पाते ना। देखो, आत्मा भले ही कितने भी भक्ति कर ले, कितने भी भगवान को अलग अलग तरीके से याद कर ले, लेकिन फिर भी हमारे मुख से ये जरूर निकलता है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले का हुक्म आएगा तो करेंगे। ऊपर से आए हैं, ऊपर जाना है, वो ऊपर रहता है। फिर भी जब भी कोई भगवान को याद करता है तो हमारी बुद्धि ऊपर क्यों जाती है? बाबा हमसे कहते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि जब हम भगवान को इतने सारे मंदिरों, गुरुद्वारों में, पुस्तकों में, मालाओं में, जीव जंतु जानवरों में मान के बैठे हैं, वे लोग तो अपने अंदर भी भगवान को मानते हैं, तो ऊपर कौन बैठा है? हम ऊपर किसको याद करते हैं? हमारी बुद्धि घड़ी घड़ी ऊपर क्यों जाती है? ऊपर की तरफ इशारा क्यों करते हैं? तो जरूर कोई ऐसा है जो हमें इन भक्ति मार्ग की रीति रस्म से जो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, जिनसे हम मिल नहीं पा रहे हैं, और आत्मा को प्राप्ति भी नहीं हो रही है। इसीलिए आत्मा घड़ी घड़ी कहाँ इशारा करती है? ऊपर। ऊपर के इशारे का वेट करती है, ऊपर वाले को याद करती है। तो ऐसी ऐसी बातें हमें नोट करनी चाहिए कि जब मैं ऊपर ऊपर सोचती हूँ, कोई आया गया ऊपर, ऊपर से आया ऊपर गया, कोई शरीर छोड़ देता ना तो कहते ऊपर चला गया, ऊपर गुरु बाबा के पास चला गया, ऊपर फलाने के पास चला गया। तो जब ऊपर ही बैठे हैं तो हम नीचे इतनी सारी सामग्री बना के, इतनी सारी मंदिर गुरुद्वारे बना के क्या कर रहे हैं? तो हमें बस अपना, जब भी कुछ चाहिए, जब भी कुछ प्रार्थना करनी है तो ऊपर की तरफ अपना बुद्धि का योग लगा के ऊपर ही प्रार्थना करो ना, ऊपर ही देखकर याद करो। फिर हम इतना भटकते क्यों हैं? इतना अलग अलग रीति से जो भी लोग करते हैं भक्ति में, इसमें हमारी बुद्धि को क्यों भटकाया है हमने? तो बाबा कहते हैं असल में तुम आत्मा है और मैं तुम्हारा बाप परमात्मा, जिसको तुम भगवान ईश्वर अल्लाह के नाम से याद करते हो, हम सब ना ऊपर रहते हैं। ऊपर कहाँ? इस सृष्टि चक्कर से परे, इन चांद तारों सूर्य से भी परे। जो लोग सूर्य चांद को पूज रहे हैं, ये भगवान नहीं है, ये देवताएं नहीं है, इनसे ऊपर हम आत्माएं रहती हैं और हमारा बाप परमात्मा रहता है। उसका रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु है और उनमें बहुत शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा भी ऊपर रहती हो, मैं भी रहता हूँ। तुम आ जाती हो नीचे, लेकिन आत्मा को थोड़ी थोड़ी याद रहती है कि मैं ऊपर से आई हूँ और ऊपर कोई है बड़ा, मेरा बाप है। पर पूरा परिचय न होने के कारण बाबा हमें परिचय दे रहे हैं कि मैं अभी भी ऊपर ही रहता हूँ।
लेकिन अभी संगम युग के समय में मैं नीचे आ जा सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पूरे संगम युग पे धरती पे ही रहता हूँ, आ जा सकता हूँ। देखो आज भी लोग ऊपर देख के चांद को पूजेंगे, चांद से लंबी आयु की कामना करेंगे, परंतु बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को इनसे ऊपर उठाओ। ये सूर्य चांद तारे भगवान नहीं है, इनसे ऊपर एक फरिश्तों की दुनिया है, उससे ऊपर एक निराकारी दुनिया है। उस निराकारी दुनिया में अपना बुद्धि का योग लगाओ तो तुम सभी आत्माओं की आयु बड़ी हो जाएगी। क्योंकि हम मनुष्य आत्मा की आयु, मनुष्य आत्मा आजकल अकाली मृत्यु या जल्दी शरीर क्यों छोड़ रही है, जिस कारण लोग एक दूसरे की उम्र के लिए व्रत रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम आत्माओं के ऊपर पाप का बोझा है ना, तुमने ही विकारों के वश होकर, बुराइयों के वश होकर एक दूसरे के प्रति बुरे कर्म किए हैं। उसी कर्म को चुकतू करते करते मनुष्य आत्मा कभी जल्दी शरीर छोड़ देती है, कभी बीमारी के कारण छोड़ देती है, कभी तो रात को सोए सुबह है ही नहीं आत्मा शरीर के अंदर गई। बाबा कहते सबसे आसान मौत, सबसे आसान शरीर छोड़ना इस समय कौन सा है? हार्ट अटैक, सेकंड में गई आत्मा। लेकिन इन सब से छूटने के लिए, जल्दी मृत्यु ना हो किसी मनुष्य आत्मा जल्दी शरीर ना छोड़े, उसके लिए हम आत्माओं को परमात्मा को याद करना है। उनकी पूजा आदि नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है जब मैं उस निराकार को याद करूंगी ना, तो निराकार की शक्ति से हम आत्माओं पे जो लेप शेप चढ़ा है ना एक दूसरे का हिसाब किताब का, वो इरेज होता जाता है, वो मिटता जाता है। वो मिट गया तो जो मुझे अपना हिसाब किताब दूसरा शरीर लेकर चुकतू करना था, वो मैंने इसी जन्म में परमात्मा को याद करके इरेज कर दिया। तो मुझे अब जल्दी शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा वो अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। समझो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने किसी को पिछले जन्म में कुछ ऐसे एक्सीडेंट से मारा था, तो वो लेप शेप मेरी आत्मा पे चढ़ गया। तो इस जन्म में भी वही आत्मा मेरे सामने आएगी, मेरा एक्सीडेंट कर देगी और मैं आत्मा शरीर छोड़ दूंगी। लेकिन मैंने अगर परमात्मा को याद किया अभी रोज, जो मैं करती रहती हूँ, तो उससे अगर मैं अच्छी रीति याद करूंगी ना, कंसंट्रेट करके कर्म करते हुए भी और समय निकालते हुए भी, तो मेरा वो एक्सीडेंट वाला जो भी आत्मा पे जो भी लाइन लगी हुई है वो इरेज हो जाएगी। तो मेरा एक्सीडेंट होगा ही नहीं, मेरी मृत्यु भी नहीं होगी, मैं अभी ये शरीर छोड़ूंगी ही नहीं, मेरी आयु बढ़ गई ना। बहुत सिंपल तरीका है। तो बाबा कहते हैं इन चांद तारों सूर्य से ऊपर, फरिश्तों की दुनिया से ऊपर एक निराकारी दुनिया, वहां निराकार परमात्मा रहता है। तो स्वयं को आत्मा समझ के उस निराकार को याद करने से आपकी भी आयु बढ़ेगी, और आपके अगर घर परिवार वाले भी उस परमात्मा को निराकार रूप में याद करेंगे तो सबकी आयु बढ़ जाएगी ना। तो सभी एक साथ अच्छे से जीवन जीना ना। एक की लंबी आयु हो जाएगी, इससे क्या होगा? तो ये समझ हमें बाबा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा अब ऐसी दुनिया बनाने आए हैं जहाँ पे कोई किसी की लंबी आयु के लिए ऐसे भक्ति के रीति रसम, व्रत आदि, जप तप आदि, पूजाएं आदि नहीं होती। वहाँ हर आत्मा की आयु 150 वर्ष की होती है। सभी आत्माएं वहां पर अपना 150 साल जीके जी अपनी स्व इच्छा से सबसे छुट्टी लेकर खुशी खुशी शरीर छोड़ती है। देखो यहाँ पे तो बिना बताए भी चले जाते हैं ना लोग, जैसे रात को सोए सुबह ही नहीं गए, एक्सीडेंट हुआ,
वहीं के वहीं चले गए, आए ही नहीं घर पे। लेकिन बाबा कह रहे सत्युग में ऐसा नहीं होगा। एक तो सत्युग में समय से पहले शरीर नहीं छोड़ेंगे, दूसरी बात आत्मा जिस समय जाती है तो उस समय अपने सारे घर परिवार वालों से खुशी खुशी छुट्टी लेकर जाती है। ऐसा नहीं कि वहां भी कोई बीमारी होगी या बुढ़ापे में शरीर नहीं चल रहा है इसलिए शरीर छोड़ेंगे, नहीं। खुशी खुशी आत्मा सबसे छुट्टी लेकर जाती है और ये बोल के जाती है कि मैं नया चोला ले रही हूँ, नया चोला लेने जा रही हूँ। तो जब दूसरे लोगों को ये पता लगेगा हाँ भाई नया शरीर मिलने वाला है, तो खुशी की बात है ना। लेकिन ये नहीं पता होता कि कहाँ जाएगी, जाएगी वहां ही भारत में जहाँ भी जन्म लेना होगा। तो ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। बाबा हमें सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं कि स्वयं को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और तुम्हारे इस शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। तो तुम सब घर परिवार वाले याद करोगे तो सबकी बड़ी आयु हो जाएगी। अब ऐसी सत्युग में तो हमारे जीवन में होंगी खुशियां ही खुशियां। सत्युग में साहूकार बनते हैं, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर भी होता है ना। यहाँ तो गरीब के पास सिक्का ठोकर होगा, साहूकार के पास वैभव होंगे। सत्युग में चाहे दास दासी प्रजा हो चाहे महाराजा महारानी हो, सबके पास सोने हीरे के महल होते हैं, सबके पास अपनी संपत्ति अथाह होती है कि सब खुशियों में रहते हैं। वहाँ कोई गंदगी आदि नहीं होती, बांस आदि नहीं होती है। यहाँ तो बांस होती है इसलिए अगरबत्ती वगैरह लगाई जाती है। सत्युग में तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती। उनको कहा जाता है हेवन। बाबा हेवन का मालिक बनाने के लिए अभी हमें पढ़ा रहे हैं। देखो परमात्मा इतनी ऊंची दुनिया में ले जाने के लिए इतनी ऊंची शिक्षा पढ़ा रहे हैं, लेकिन कितना साधारण रीति से पढ़ा रहे हैं। ऐसे बाप को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। निश्चय पूरा नहीं होगा तो फिर भूल जाते हैं। जिस बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है ना। जिससे देखो अगर कोई हमें बोले कि आज आपकी लॉटरी लग गई है, आपको इतने दिनों बाद इतने पैसे मिलेंगे, तो आज से हमारा बुद्धियों कहाँ लगा रहेगा। वो दिन कब आएगा जब हमें लॉटरी मिलेगी, बस आज से खुशियां मनाना शुरू कर देंगे ना। जब तक लॉटरी मिल नहीं रही तब तक उसी लॉटरी को याद करते रहेंगे। अब बाबा ने हमें कहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दे रहा हूँ, मुझे याद करो। तो जब तक पूरा वर्षा नहीं मिल जाता है तब तक तो कम से कम बाबा को याद करना है ना। लेकिन इतनी वैल्यू इतनी समझ हमारी जब हो कि जिस परमात्मा से मुझे स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, स्वर्ग में ले जाने वाला जो बाप, और वो इतना इतना साधारण रीति से मुझे इतना ऊंच पद की प्राप्ति करा रहे हैं, तो ऐसे माँ बाप को मैं भूलूं ही क्यों। बाप आकर इतना ऊंच से ऊंच बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर न चलने से 100% मोस्ट अनलकी बन जाते हैं। फिर हमें अंत में बहुत पछताना पड़ेगा कि बाबा ने मुझे इतना समझाया, मैं सुनती भी थी, फिर भी मुझे याद नहीं रहा, फिर भी मैं बाबा को भूल जाती हूँ। बाप कहते हैं तुम समझ सकते हो ना कि मैं कौन हूँ, तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ। बाबा कहते हैं दुनिया में तो धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, यहाँ तो मैं धर्म भी स्थापना करने आया हूँ, तो तुम्हें माता पिता के रूप में सुख भी दे रहा हूँ ना, तुम्हारी पालना भी कर रहा हूँ। तो ऐसे बाप को जिसको हम भक्ति मार्ग से याद करते थे, तो माता पिता हम बालक थे,
अभी का ही समय है जब परमात्मा हमें वो सुख दे सकता है माता पिता के रूप में, फिर भी हम भूल जाते हैं। देखो, हम किसी चीज को बहुत समय से याद कर रहे हैं, वो चीज हमारे सामने आ जाए तो हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन यह परमात्मा जिसको हम बहुत समय से याद करते थे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो अभी आए हैं, कहते हैं मेरा ड्रामा में अभी ही का ही पार्ट है तुम्हें माता पिता के संबंध में सुख देने का। वो भी मैं तुम्हें तब दे सकता हूँ जब तुम मुझे याद करोगी, क्योंकि परमात्मा को तो शरीर नहीं है ना। अगर परमात्मा को शरीर होता तो पूरी दुनिया की आत्माओं को वो एक साथ कैसे पालना करता। यहाँ तो कम से कम बाबा के पास शरीर नहीं है, हम आत्मा परमात्मा को निराकार रूप में याद करते हैं, तो परमात्मा की वो माता पिता के संबंध वाली किरणें बाबा हमारी कैसे पालना करता है, अपनी किरणों से। क्योंकि बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं ना, समझो मैं बाबा को अपने माता पिता के संबंध में याद कर रही हूँ, बाबा मुझे पालना दे रहे हैं, फिर आप भी याद करोगे। तो अगर बाबा को अपना शरीर होता तो फिर मेरे से बाबा को अलग होना पड़ता ना आपको सुख देने के लिए। तो बाबा कहते मैं एक ही समय पर पूरे विश्व को माता पिता के संबंध में सुख दे सकता हूँ, क्योंकि मैं निराकार हूँ। परमात्मा अपनी किरणों से विश्व की सर्व आत्माओं को माता पिता के रूप में पालना दे सकते हैं। लेकिन कब दे सकते हैं? जब हम उनको निराकार रूप में याद करें। कितना सहज है ना। बाबा कहते हैं देखो, मेरा मुझे शरीर नहीं लेना है, उसके पीछे कई राज है। क्योंकि अगर मैं शरीर ले लूंगा तो मैं विश्व की सर्व आत्माओं की पालना कैसे करूंगा। दूसरा, अगर मैं शरीर लेता तो मुझे किसी न किसी माँ बाप के गर्भ से जन्म लेना पड़ता, तो वो मेरे से बड़े हो जाते। तीसरी बात, अगर मैं शरीर लेता तो जो भी मेरे माँ बाप होंगे उनका कोई ना कोई शरीर का तो धर्म हो जाता, तो मैं भी तुम्हारे धर्मों में बट जाता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, और मुझे चौथी बात, मुझे कम समय में इतना सारा पूरी विश्व की आत्माओं की पालना करनी है, पूरी विश्व की आत्माओं को अपना ये संदेश पहुंचाना है। तो मैं शरीर के साथ कहाँ कहाँ जाता। कम से कम अब परमात्मा निराकार रूप में है तो विश्व की सर्व आत्माओं को अपनी पालना भी दे सकते हैं, बाबा का संदेश भी जा सकता है। इसीलिए हमें स्वयं को आत्मा समझ के उस निराकार को निराकार रूप में याद करना है। बाबा कहते हैं भारत को ही मदर एंड फादर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि मेरा आना भारत में ही होता है। क्योंकि ये भारत अविनाशी खंड है ना, और मुझे भारत को ही स्वर्ग बनाना है। क्योंकि भारत ही साहूकार था, भारत ही गरीब बना है। भारत में ही देव नगरी थी, भारत ही देवी देवताओं की दुनिया थी, भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो उसी धर्म की स्थापना करनी है, तो उसी देश में आऊंगा ना। और बाकी धर्म तो बाकी धर्म स्थापन करने आएंगे ना। मैं भी धर्म स्थापन करने आया हूँ, लेकिन मैं जिस रीति धर्म स्थापन करता हूँ वो तरीका अलग है। बाकी धर्म स्थापक धर्म स्थापन भी करते हैं और पालना भी करते हैं। मैं धर्म स्थापन कराता हूँ, मैं पालना कराता हूँ, मैं विनाश कराता हूँ, करता नहीं हूँ, कराता हूँ। धर्मराज के थ्रू भी मैं ही तुम्हें सजा दिलाता हूँ। मैं कौन? तुम्हारा बाप। तो बाबा कह रहे हैं तो मेरा जो पाठ है वो सबसे न्यारा है। मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ, मैं करण करावन हार। ब्रह्मा से भी मैंने धर्म स्थापन कराया ना। ब्रह्मा की आत्मा ही सत्युग में जाके नारायण बनेगी, सरस्वती की आत्मा लक्ष्मी बनेगी।
उनको भी मैं अब समझ दे ही रहा हूँ, ज्ञान गुण शक्तियां भर ही रहा हूँ, जिससे वो आगे की दुनिया की पालना करें। ऐसे शंकर भी मेरी जो शक्तियां ले रहा है, जो अपने अंदर शक्ति भर रहा है, तो मेरी शक्तियों द्वारा ही दुनिया का विनाश होगा। लेकिन मैं, वो तो शंकर ने अपने को आत्मा समझ के मुझे याद किया, तो मेरी शक्तियों द्वारा अगर आप मेरी शक्ति अपने अंदर धारण करोगे तो उससे क्या होगा? दुखों का विनाश होगा। देखो, ये जो लोग कह देते हैं ना कि भगवान शंकर ने आंख खोली तो विनाश हुआ, तो उनको बुरा मानते हैं, मतलब ऐसे डरते हैं। लेकिन हम, बाबा कह रहे थोड़ा सा सोचो, मेरी शक्ति से किसका विनाश होता है? दुखों का, शांति का, भ्रष्टाचार का, विकार का, इन चीजों का विनाश होता है। तो ये चीज हमें करेक्ट करनी चाहिए कि शंकर द्वारा परमात्मा ने किस चीज का विनाश कराया? दुख, अशांति, विकारों वाली दुनिया का विनाश कराया। अर्थात इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज, कोई भी मनुष्य तन नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा स्वभाव संस्कार नहीं रहेगा जिससे इस सृष्टि पर दुख, अशांति, विकार हो। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक बात को हमें परमात्मा का कार्य है, तो परमात्मा के हर एक ज्ञान के शब्द में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। शिव बाबा कहते हैं मेरा नाम शिव अर्थात कल्याणकारी है, ये कल्याणकारी युग चल रहा है। बाबा इसी रीति हमें भी पॉजिटिव बना रहे हैं कि हमारी लाइफ में भी कोई भी बात ऐसी हो गई या हो रही है या आगे भी हो, तो हमें उसको हमेशा किस रीति से देखना चाहिए? पॉजिटिव रीति से देखना चाहिए। बाबा कहते हैं अपने आप से प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे हमेशा पॉजिटिव सोचना है, मुझे नेगेटिविटी अपने जीवन में नहीं लानी है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसे भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ जाए, लेकिन उसमें भी हमें क्या करना है? हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि पॉजिटिव, कहीं ना कहीं जो भी बात होती है हमारे जीवन में, वो किसी अच्छे के लिए ही होती है, जो हमें उस समय रियलाइज नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने मन को शांत कर देते हैं तो हमें उस बात में क्या पॉजिटिविटी है, वो बात हमें समझ में आने लगती है। तो हम सदा ही अपना मन शांत रखें, बाबा की याद में रहें, तो जीवन में कोई भी बात आएगी तो हम क्या होंगे? सदा ही पॉजिटिव रहेंगे। बाबा कहते हैं बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, तो तुम्हारे जीवन में सदा ही सुख शांति बनी रहेगी। अच्छा, मीठी मीठी सिकलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सबको अमर ज्ञान दे, अकाली मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। दुनिया में आजकल अकाली मृत्यु का डर है ना, डर में लोग खा रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाना है। अभी हमें सभी आत्माओं को भय से छुड़ाना है। कौन सी खुशखबरी देनी है? क्योंकि कई लोग, अभी तक तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है ना, जान के भी अपने टेंशन में इतने व्यस्त हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दुनिया में आगे क्या होने वाला है। तो इसीलिए भय में ही है। लोगों को दुनिया की दिन प्रतिदिन जो सिचुएशन होती जा रही है, तो लोगों को आगे कहीं उजाला दिख ही नहीं रहा है ना, चारों तरफ से अंधियारा ही अंधियारा दिख रहा है। लेकिन हमें बाबा इस ज्ञान द्वारा, बाबा ने हमें आज पूरे चक्कर का ज्ञान दे दिया। बाबा ने हमें आगे कितना
बड़ा उजाला होने वाला है इस दुनिया में, वो उजाले वाली दुनिया बाबा ने हमें दिखा दी दिव्य दृष्टि द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा। हमने जाना है ना कि अब इस दुनिया के बाद कौन सी दुनिया आने वाली है। तो कम से कम दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, कम से कम हमें अंदर तो याद रहता है कि भगवान तो कहते ही अब स्वर्ग आने वाला है, खुशियों की दुनिया, शांति की दुनिया आने वाली है। तो किसी के पास खाने का नहीं है, अगर उसको ये ज्ञान बुद्धि में समझ में आ जाए तो सदा ही वो ये खुशी में रहेगा ना कि आगे तो मुझे 36 प्रकार का भोजन मिलने वाला है। किसी के पास कपड़ा, घर, पैसा नहीं हो, अगर उस आत्मा को ये ज्ञान समझ में आ जाए तो वो तो खुश रहेगा ना कि आगे तो मेरे सोने हीरे के महल होंगे। अभी क्या करूंगा, अच्छा है जो नहीं है, ताकि ममत्व नहीं है, मैं बाबा से वर्षा तो ले रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये जो भी आपको जो खुशी की बातें बाबा बता रहे हैं, ये आप औरों को बता के ना औरों को भय से छुड़ाओ। क्योंकि दुनिया वाले बहुत डरे हुए हैं कि अब आगे क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे, क्या होगा। तो उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि परमात्मा अब ऐसी दुनिया बनाने आए हैं जिसमें कोई प्रकार का दुख, अशांति, रोग, बीमारी, भूखा मारी, धन की कमी कुछ नहीं होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। हर आत्मा को यह अमर ज्ञान दो, क्योंकि दुनिया आजकल एक मृत्यु से भी डरी हुई है। ये कभी भी किसी का शरीर छूट जा रहा है किसी भी कारण से। तो लेकिन हमें बाबा ने क्या बताया है कि स्वयं को आत्मा समझो, मुझे याद करो, इससे आपकी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी और आप आत्मा सतयुग में 150 साल तक जियोगे, त्रेता में 125 साल तक। सब घर वाले ऐसे ही जिएंगे, एक नहीं सब। ऐसे अपनी सुख शांति की वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनोगे। अब जो हमें मिल रहा है ना, भले हम मुख से नहीं बोल रहे हैं, किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मन में सदा ही हमें परमात्मा को याद करके क्या करना है, परमात्मा को याद करके ये संकल्प करना है, बाबा विश्व की सर्व आत्माएं सुख शांति शक्तियों की अनुभूति कर रही हैं। सभी के दुख दूर होते जा रहे हैं, सभी का भय, निराशा, मन की अशांति से सब मुक्त होते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे हम अपने मन में विचार करके भी, बाबा को याद करके भी उन आत्माओं की सर्विस कर सकते हैं। स्लोगन है याद और सेवा। परमात्मा को याद भी करो और हर कर्म भी करते रहो। तो जब हमारा दोनों काम ये साथ साथ हो रहा होगा तो इससे ऑटोमेटिकली हमें सर्व की क्या मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी। चाहो